अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बायो एनर्जेटिक्स के एक और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं जिसे पूटू सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली पूटू सिस्टम क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के हवाले से और बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से। तो आइए देखते हैं पूटू सिस्टम को। पूटू सिस्टम इज़ द क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब दोस्तों बेसिकली जो पूटू सिस्टम है उसे पूटू सिस्टम ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के, सच एज क्लोरोफिल एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स। यानी दोस्तों बेसिकली जब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स बहुत ही ज़्यादा मिलकर एक मजमुआ बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, उस क्लस्टर को कहा जाता है पूटू सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। अब दोस्तों बेसिकली जो फोटो सिस्टम है उसके दो टाइप्स है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब इनके नाम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम क्यों पड़े दोस्तों, ये डिस्कवरी की जानिब से पड़े कि पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ, उसके बाद फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ। अब बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 की। इट रिसीव्स लार्जर वेवलेंथ लाइट। अब दोस्तों जो फोटो सिस्टम 1 है बेसिकली लार्जर वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव करता है, कैच करता है, सच एज 700 नैनोमीटर। यानी दोस्तों जो 700 नैनोमीटर का लाइट है उसे फोटो सिस्टम 1 रिसीव करता है, कैच करता है। आल्सो कॉल्ड एज P700। दोस्तों इनको फोटो सिस्टम 700 भी कहा जाता है क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करते हैं, इसलिए फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 700 भी कहा जाता है। अगर हम दूसरी जानिब फोटो सिस्टम 2 की बात करें, इट रिसीव्स अ बिट स्मॉलर वेवलेंथ। अब दोस्तों ये थोड़ी सी छोटी लाइट को रिसीव करते हैं, थोड़ी सी छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव करते हैं एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम 1, सच एज 680 नैनोमीटर। यानी 680 नैनोमीटर वाले लाइट को बेसिकली फोटो सिस्टम 2 रिसीव करता है, आल्सो कॉल्ड एज P680। दोस्तों इसी वजह से फोटो सिस्टम 2 को फोटो सिस्टम 680 भी कहा जाता है। मजीद पढ़ते हैं, ईच फोटो सिस्टम हैज सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स। अब दोस्तों हर एक फोटो सिस्टम के अंदर सेवरल हंड्रेड ऑफ पिगमेंट्स होंगे। पिगमेंट्स कौन सी? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम। दोस्तों बेसिकली जो फोटो सिस्टम है उसके दो पार्ट्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। तो आइए देखते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। इट possesses all photosynthetic pigments that receives the sun energy and passes it one by one to the reaction center। अब दोस्तों बेसिकली एंटीना सेंटर क्या है? इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो सन से एनर्जी को रिसीव करते हैं, वन बाय वन उस एनर्जी को एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में ट्रांसफर करके लास्ट एनर्जी को कहाँ तक पहुंचाते हैं? रिएक्शन सेंटर तक। अब रिएक्शन सेंटर क्या है? इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल। रिएक्शन सेंटर में बेसिकली एक पेयर ऑफ क्लोरोफिल होता है एंड ऑल्सो कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है रिएक्शन सेंटर में। अब दोस्तों बेसिकली फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें एक बाउंड्री होती है और इस बाउंड्री में क्या प्रेजेंट होते हैं? दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है और दोस्तों रिएक्शन सेंटर भी प्रेजेंट होता है। अगर हम एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सन एनर्जी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करके उसे एब्जॉर्ब करते हैं। यानी सन से जो एनर्जी आ रही है उसे एब्जॉर्ब कौन करता है? यही एंटीना कॉम्प्लेक्स। उसे कैच कौन करता है? उस एनर्जी को रिसीव कौन करता है? यही एंटीना कॉम्प्लेक्स। और फिर ये एंटीना कॉम्प्लेक्स एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट और दूसरे पिगमेंट से तीसरे पिगमेंट और इस तरह करते करते इस लाइट एनर्जी को पास करता है और यहाँ तक कि रिएक्शन सेंटर पहुंच जाता है। अब दोस्तों रिएक्शन सेंटर में बेसिकली क्या है? रिएक्शन सेंटर में बेसिकली क्लोरोफिल ए के पेयर होते हैं और साथ ही साथ एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब क्लोरोफिल पेयर का क्या काम? जब एनर्जी एंटीना कॉम्प्लेक्स से आकर इस क्लोरोफिल पेयर के साथ टकरा जाती है
तो बेसिकली ये क्लोरोफिल पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इनिशिएट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अनस्टेबल करते हैं और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब फिर दोस्तों मज़ीद उसके बाद यहाँ पर कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन लेकर फिर उसे मुख्तलिफ रिएक्शंस में रन कराते हैं। अगर हम मज़ीद देखें, फ्रॉम हेयर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड स्टार्ट्स एटीपी प्रोडक्शन। दोस्तों फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले आते हैं और वहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब दोस्तों फोटोसिंथेसिस दो तरीकों से होता है, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दो तरीके से रन होता है। एक है लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट की नीड होती है, जिसमें लाइट एनर्जी की नीड होती है, यानी जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व होता है। और दूसरी है डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट की नीड नहीं होती और उसे इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। तो देखते हैं लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है। बाय टू टाइप्स साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज। दोस्तों लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके फिर दो तरीकों से फ्लो करते हैं, साइक्लिक तरीके से और नॉन साइक्लिक तरीके से। साइक्लिक बेसिकली नॉन कॉमन तरीका है और यहाँ पे सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन ही होती है, जबकि दूसरी जानिब नॉन साइक्लिक प्रीडोमिनेंट रिएक्शन है और इसमें एटीपी और NADPH दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है और दोनों की प्रोडक्शन होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। अब अगर आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुक्रिया।